हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में जेके वो क्लास 10th 11th और 12th के फाइनल पेपर कंडक्ट कराने जा रहा है। तो उसके रिलेटेड अभी आई होप कि आप सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस की, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग रिवीजन करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये सवाल था कि अब रिवाइज कैसे करें, किन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दें। तो उसकी पूरी प्लानिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर एक्चुअल में ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही है। देखिए, आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आप लोगों को उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम लोग क्लास 10th साइंस की बात करें तो साइंस में जो टोटल चैप्टर्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जेके बोस में, वो 16 चैप्टर्स हैं। अगर बात करें कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो बोर्ड सेट करता है। अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम लोग मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, जो कि टोटल 32 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हम लोग इसका टोटल करें तो ये 32 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 आएंगे। तो बेटा अगर हम लोग इधर देखें तो ये 12 मार्क्स बन जाएंगे। सेम तरीके से इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 3 मार्क्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर हम लोग टोटल करें तो ये बन जाएगा 21। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, और ये 15 मार्क्स हो गए। अगर इन सभी को हम लोग टोटल कर लें तो आप लोग देख सकते हैं 2 2 4 1 5 5 और 5 10 हो गया, ये 1 कैरी, और ये आपका 80 मार्क्स का पेपर है। तो ये पैटर्न सबसे पहले आपके माइंड में होना बड़ा ज़्यादा जरूरी है कि आपको कितने मार्क्स के जो है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन आए कितने आएंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन कितने आएंगे। इसी के बेसिस के ऊपर आप लोग अपनी तैयारी करें और जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें। अभी इसके साथ ही मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस चैप्टर में से जो है वो ज़्यादा चांसेस रहेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने के, किस चैप्टर में से ज़्यादा चांसेस रहेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के, किस चैप्टर में से ज़्यादा चांस रहेगा 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन आने में। अभी आप लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स और उनके मार्क्स आप इस टेबल में बताए हैं। तो सबसे पहले ये ऑफिशियली जो आपका सिलेबस है उसमें से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ली गई है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। बट इसमें से कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ये आएंगे, इसको देखा गया है जो जेके बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सैंपल पेपर डाला है। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से की गई थी, किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग आंसर, कितने शॉर्ट आंसर, कितने 1 मार्क्स और कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन डाले गए थे, उसके बेसिस पे है इनका नंबर। जो आपका फाइनल बोर्ड का पेपर है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग अपना देख लीजिए कि इस समय तक मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा सबसे पहले कि आप लोगों ने जितने भी चैप्टर अभी पढ़ लिए हैं फर्स्टली आप लोग उनको अच्छे से रिवाइज करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो किसी नए चैप्टर पे जाए। बट अगर आप लोगों ने अभी भी जो है वो 16 में से 13 14 चैप्टर कर लिए हैं तो अभी 2 3 चैप्टर अगर आप लोग छोड़ भी देते हो तो उनकी बेटे ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 मार्क्स ही होगी। बट अगर आप लोग उन 3 4 मार्क्स के लिए उन नए चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जाते हो तो आप लोगों के पास टाइम कम पड़ जाएगा पिछले चैप्टरों की रिवीजन के लिए, जिससे आपका स्कोर डाउन हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में से किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से।
तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 5 क्वेश्चंस आने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है सॉरी इसमें 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, टोटल जो है वो 3 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा 15 मार्क्स। अगर हम लोग साइंस के सिलेबस की बात करें तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है, एक फिजिक्स सेक्शन, एक केमिस्ट्री सेक्शन, एक बायोलॉजी सेक्शन। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है एक फिजिक्स सेक्शन का आएगा और मैक्सिमम चांसेस जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने के हैं वो लाइट चैप्टर के हैं। सेम तरह से केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर में से, और इसमें मेटल नॉन मेटल्स में से भी क्वेश्चन बन सकता है। सेम तरीके से अगर बायोलॉजी सेक्शन की हम लोग बात करें तो उसमें लाइफ प्रोसेस के ज़्यादा चांसेस रहेंगे जिसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किन चैप्टर में से मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आप लोगों को 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे लाइट चैप्टर की बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइट चैप्टर में से आपको 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आने हैं और मैक्सिमम चांस ये रहेंगे कि 1 क्वेश्चन जो है वो आपको 5 मार्क्स का आएगा, जो कि 5 मार्क्स हो गए। इसके अलावा आपको 3 क्वेश्चंस और आएंगे जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइट चैप्टर में जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, इसके साथ साथ 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो ह्यूमन आई है। तो ह्यूमन आई में भी आप लोगों का जो टोटल मार्क्स है वो 5 हैं। इसमें से आपको दो मार्क्स में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 4 मार्क्स हो जाएंगे और 1 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो ये टोटल मार्क्स इसमें आपके 5 हो गए। सेम तरह से हर एक चैप्टर के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। मैक्सिमम सिर्फ एमसीक्यूज किन चैप्टर में से आने के चांसेस हैं, जिनमें शॉर्ट आंसर देखो, लॉन्ग आंसर तो मैंने 3 चैप्टर के लिए बता दिया। इसके अलावा भी जो चैप्टर्स हैं उनमें किन में से ज़्यादातर सिर्फ एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो उसमें जहाँ तक मेरे को लगता है एक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। सेकंड चैप्टर जो है वो आपका जिसमें से चांसेस हो सकते हैं कि आपको सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले, वो केमिस्ट्री सेक्शन का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, और बायोलॉजी में नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 3 चैप्टर्स के आप लोग सिर्फ एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एमसीक्यूज के लिए गूगल पे या डिफरेंट मोड पे डायरेक्ट एमसीक्यूज सॉल्व करने चले जाते हैं। तो ये एक बेस्ट वे नहीं है जिससे आप लोगों को कुछ ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। तो एमसीक्यूज के लिए आप चैप्टर के सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लें और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, तो वो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों के हर एक चैप्टर की, जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो सोर्स है, ये जो जेके वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सैम्पल पेपर है, उधर से सोर्स है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग आंसर बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो टोटल मार्क्स है वो 4 मार्क्स है, तो लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का आता है। तो एक बात तो क्लियर है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। सेम तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी से भी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, उसमें से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ सकता। अवर इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट में से भी नहीं आ सकता। तो ये चैप्टर कंफर्म है जिनमें से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात आती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 वर्ड में आंसर देने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ये जेके बोस का न्यू एग्जाम पैटर्न है। तो अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई परेशानी आती है, आप लोग मेरे को बताओ, एक वीडियो मैं उसके रिलेटेड भी बना दूंगा। तो ये एक प्लान था, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।
तो इस तरीके से आप लोग चैप्टर वाइज जो है वो अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर लें। अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी चैप्टर में कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, तो आप लोग जो है वो मेरे को बताइए, हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर लेके आएँगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।